नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चलिए बढ़ते अगले खबर की ओर, जो कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। विद्यालय में सुंदर शाला भवन का निर्माण होगा। आवश्यक सुविधाएं, जरूरी मानव संसाधन, विशाल खेल मैदान का सौगात देंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ विद्यालय में शाला का निर्माण भी हो रहा है। आवश्यक वस्तुओं से लैस होगा ये विद्यालय। 'छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने वधियाचुआ में जनचौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने जनता को कानून के गुण बताए और कहा कि पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सर्वे सूची में नाम होना अनिवार्य है और जिनका नाम ना हो वे अपना नाम जुड़वाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जुलाई महीने से वृद्ध पेंशन 500 रुपए हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने बन रही रोड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान टीएस बाबा जिंदाबाद के नारे भी वधियाचुआ में गूंज उठा। लक्ष्मीपुर में भी जन चौपाल लगाकर जन समस्याओं को त्वरित निराकरण किया गया। 500 जुलाई महीना से वृद्धा पेंशन है। जुलाई महीना से 500 होगी। अगर नहीं कहीं 500 के हिसाब से बता सकता बाल बच्चे नहीं है, तुम्हारा नाम सर्वे में नहीं है। गुरु जी आके घरे घरे बोले रही ना, अभी 10 साल पहले तो बोले रही, तो उसमें आपका नाम नहीं चाहिए, तो कैसे नहीं मिलता। पहले तो ग्राम सभा जुड़वाए थे, नाम नहीं घर में जाए। अब वो नियम टूट गया। नया उसमें अगर नाम नहीं है तो जुड़वा लेंगे, तो फिर नहीं दिल्ली तक ले पैसा का हिसाब, एक हिस्सा दिल्ली से एक हिस्सा रायपुर। अगर नाम नहीं जाए दिल्लीदार पर नहीं दे पैसा, दिल्ली में नाम होना जरूरी है। सरगुजा में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान वर्मी कंपोस्ट खाद को कलेक्ट्रेट के भीतर फेंका गया। स्थानीय एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा के पास बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और वर्मी कंपोस्ट खाद में मिट्टी मिला होने से किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर सरकार को उनके विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने रमन सरकार के कार्यकाल को किसान हितैषी बताया। अपन साइड में निकालना। पार्टी किसान मोर्चा आप एक चौक में है, आज कहाँ के चौक में के विरोध ये धरना प्रदर्शन का आयोजन रहा। खासकर देखिए पूरा छत्तीसगढ़, भूपेश सरकार जब दुनिया भर का प्रोपगंडा घोषणा पत्र लेके आया, उस समय लोग सोचे कि अच्छी सरकार बनेगा, हम लोग को फायदा होगा, पूरे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा। लेकिन इनके जो नीति है, जो नीति और नियत इनका साफ नहीं है, क्योंकि न किसान के साथ किसान का हित किए, न किसी अन्य लोगों का हित। ये सभी क्षेत्र में अनहित का काम किए हैं और इसलिए हम लोग भूपेश सरकार का, भूपेश जी का, टीएस बाबा का, उनके जितने मंत्रिमंडल हैं, सबका हम लोग निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि किसान छत्तीसगढ़ का, देश का जान है और उनके साथ छलावा किया है।
भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन जी की सरकार ने इनको जितना भी योजना चलाया था सबको बंद कर दिया। और हम लोग चाहते हैं पूरा छत्तीसगढ़ आज चाहे किसान वर्ग का हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सब आज उनके विरोध में खड़ा हो गया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना तो रमन सरकार ने जो योजना चलाया था, चाहे किसानों के हित के लिए, चाहे मजदूर के हित के लिए, चाहे गांव के हित के लिए, सभी योजना को पुनः हम लोग जोर शोर से लागू करेंगे। ऐसा हम लोग का ये भारतीय जनता पार्टी का नीति है, नियत भी साफ है और यही हम लोग करते हैं। अगर धरना प्रदर्शन जो गोबर में 80% मिट्टी बालू मिला के और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और जबरदस्ती किसानों को थोपा जा रहा है, इसके संदर्भ में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को अवगत कराए हैं कि ऐसा काम न करें जो किसान को नुकसान हो। देखिए, ये भूपेश बघेल कांग्रेस की जो सरकार है, गोठान के नाम से और वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से जनता को जो तकलीफ दे रही है और इनके घोषणा पत्रों में जो किसानों के लिए लोक लुभावन वादे थे जिसको पूरा नहीं किया गया, इन सारे बातों को लेकर विरोध में और जबरदस्ती 10 रुपए किलो, जो 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात करते हैं, और 10 रुपए किलो कंपोस्ट को, नकली खाद को जो इसमें मिट्टी धुर्रा मिला हुआ है, कोई काम का नहीं है, इसको जबरदस्ती किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ में धरना होगा। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया उसके बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस प्रकार से गोबर खाद के नाम पर मिट्टी और मुर्रम जबरदस्ती बेचा जा रहा है, 10 रुपए किलो के हिसाब से उनसे पैसा लिया जा रहा है, सरगुजा के किसान भी उससे त्रस्त हैं, परेशान हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, कलेक्ट्रेट का घेराव किया है तथा उसी गोबर खाद के नाम पर जो मिट्टी मुर्रम है उसका सैंपल कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेंट किया है। किसान मोर्चा द्वारा आज किसानों के साथ जो ये भूपेश बघेल अन्याय कर रहा है उसको लेकर के आज व्यापक स्तर पे एकदम धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ के सरगुजा से पूरे किसानों ने हिस्सा लिया। और ये इतनी भारी तादाद में किसानों को देख करके लग रहा है कि किस तरह से भूपेश बघेल की सरकार, घोटाले की सरकार किसानों को परेशान करके रखी है। और आने वाले समय में ये किसान ये भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, आने वाले समय बताएगा। किसानों को ठगने का काम किया था, खाद में मिलावट किया है, खाद में पूरा मिलावट किया, उसको कलेक्ट्रेट में जाके हम लोग देखे हैं और जो किसान लोग को धोखा दिया है उसी के विरुद्ध में जोरदार प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन रहा है। हम लोग शांति से प्रदर्शन किए। हमारी मांग है इस बार भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार ने जो गोठानों में गोबर खरीदा है, गोबर खरीद के सोसाइटियों में जो वर्मी कंपोस्ट खाद भेजा है, इस मामले में अरबों का घोटाला है। वो इस तरह कि भूपेश के मंत्री माननीय रविंद्र चौबे ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि हम 238 करोड़ का गोबर खरीदे हैं, मगर 238 करोड़ के गोबर खरीदी में सोसाइटियों में कितने का गोबर भेज के वो बेचा गया, तो वो राशि मात्र 17 करोड़ रुपए है। तो हम भूपेश सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये बाकी 213 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका जवाब भूपेश सरकार के पास नहीं है। यह जो गोबर खरीदी घोटाला है बिहार के लालू यादव राज के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। देर सवेर इसमें जांच होने पर जितने अधिकारी और लोग हैं ये सब जेल जाएंगे। उस बात को लेकर आज हम लोगों ने धरना दिया, ज्ञापन दिया और एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है जिसमें 80% बालू है, ये भी हमने एसडीएम के माध्यम से सरकार को आज भेंट किया। बिलासपुर में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सेंतरी स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में फिलहाल लगभग 133 मानसिक रोगियों का इलाज किया जा रहा है और ओपीडी में पूरे प्रदेश भर से प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज इलाज और परामर्श के लिए आते हैं। कलेक्टर ने चिकित्सालय के महिला वार्ड, पुरुष वार्ड और पुनर्वास वार्ड का अवलोकन कर मानसिक रोगियों के बारे में जानकारी लेते हुए उनकी उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
तो मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी है। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए लगातार नई नई योजनाएं चलाती रहती है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है और ये जाना कि क्या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल पा रहा है या नहीं। तो वहीं कई किसानों ने राज्य सरकार को किसान हितैषी बताया। आइए आपको सुनवाते हैं कि किसानों ने क्या कुछ कहा। हर खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश माड़वा। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई जो है शासन की योजनाओं का फायदा लेते हैं और कौन सी जो है हमारे शासन की कौन कौन सी योजना है इनका फायदा लेते हैं। आइए जानते हैं, हमारे किसान भाई आ गए हैं, साथ ही ग्रामीणों का भी राय लेते हैं कि कौन कौन सी योजना सरकार की, कौन सी सरकार की योजना उनको अच्छी लगती है और फायदा दे रही है। मोर नाम राम कुमार पालके, ग्राम पंचायत सिलदहा, विकास खंड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में निवासी हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकार की कई योजनाओं का आप फायदा लेते हैं, कौन कौन सी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं? अब एमा ऐसे है, किसान मतलब कृषि विभाग से मिलते फायदा, कृषि विभाग से धान, बीज, कीटनाशक ये सब कृषि विभाग से उपलब्ध कराते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तालाब खनन भी करवाए हैं, कौन सी योजना से करवाए हैं? ये तालाब खनन करवाए हैं, योजना में नहीं करवाए हैं, अपने प्राइवेट करवाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सरकार की योजना जो चल रही है मत्स्य जो है संपदा योजना, इसका जानकारी आपको नहीं मिला? जानकारी हवा मैं साहब तिर गए रहे, डॉक्यूमेंट सब लेके और अभी तक पास नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्या कारण है? बोलो साहबे मन बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे विकास की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री की कई योजनाएं संचालित है, आप एक सफल कृषक हैं, तो कौन कौन सी ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं? अब प्रधानमंत्री जी के अब सम्मान निधि हमला देवा थे, सम्मान निधि मिला थे, और अभी जैविक खेती के बारे में भी प्रशिक्षण दिवाई से हमला। अच्छा, प्रधानमंत्री जी है। हाँ। तो उसमें जैविक खेती में कहाँ कहाँ प्रशिक्षण के लिए गए हैं? प्रधानमंत्री की योजनाओं का किस तरह से योजनाओं का फायदा लिए हैं? अब जैविक खेती अभी हम शिवतरे में गए हैं, वहाँ दिल्ली से सब आ रही साहब मन, और मन जैविक खेती के बारे में पूरा प्रशिक्षण देने हैं हमला कि जैविक खेती करना है करके। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry.